अब इसमें दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक इसमें अक्वायर्ड टाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि इट कैन बी आइडियोपैथिक, ठीक है, ड्यू टू माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, और इट कैन बी ड्यू टू टॉक्सिन सच एज लेड, एथेनॉल, जिंक, या ये ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। ड्रग्स लाइक आइजोनायाजाइड जो होता है वो आपकी टीबी ट्रीटमेंट में आता है। साइक्लोसीरीन, पायराजीनामाइड, क्लोरामफेनिकोल, ये कुछ ड्रग्स होते हैं जो एबनॉर्मल शेप के आरबीसीज कॉज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉज तो बेसिकली यही है ना कि इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी वजह से इनकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। हेरिडिटरी इन द सेंस कि इट कैन बी एक्स लिंक्ड, ऑटोजोमल और माइटोकॉन्ड्रियल। अच्छा, ये आपके पास पेपर में एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि मैटरनल कौन सा डीएनए होता है जो माँ से उसके फीटस को या उसके बेबी को ट्रांसफ़र होता है। इसका किसी को आंसर पता है? Can anybody answer कि which type of DNA is transferred from mother to baby? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रियल। तो यहाँ पे ना यही बात की हुई है, यहाँ पे ये बात की हुई है कि ये जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। अब हेरिडिटरी में ना इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि ये सिर्फ एक्स लिंक्ड होगा, या सिर्फ ऑटोसोमल होगा, या सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल होगा। बस ये है कि ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है। बेसिकली इसमें होता ये है कि इसमें भी आरबीसीज की जो है ना शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपके पास शेप चेंज होने की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू सेकेंडरी ड्यू टू ड्रग्स, ठीक है। अनीमिया जो है वो इम्प्रूव्स विद पायरोडॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन या स्टॉपिंग द ड्रग। बेसिकली उन्होंने ये बात की है कि जो ड्रग्स की वजह से आपको सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है, अगर हम उन ड्रग्स को स्टॉप कर दें या उनको बंद कर दें, टेम्परेरीली होल्ड कर लें, तो ये अनीमिया आपके पास इम्प्रूव भी हो जाता है, ठीक है। कुछ वेरिएंट्स जो होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, ठीक है, जो जेनेटिकली प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स भी करते हैं। जैसे एटेक्सिया हो गया, स्प्लिनोमेगेली हो गया। अब किसी में अगर क्रॉनिक अनीमिया चल रहा है तो ऑब्वियसली उसकी स्प्लीन जो है वो ओवरलोड हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि स्प्लिनोमेगेली होती है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है, ठीक है। अब ये दो तरह के वेरिएंट्स, अगर एक्स लिंक्ड वेरिएंट होगा ना तो उसमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होगा, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रियल वेरिएंट होगा तो उसमें मैक्रोसिटिक होगा, यानी उसमें साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, ऑफन ये पायरोडॉक्सिन को रिस्पॉन्ड करते हैं या फॉलिक एसिड को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अगर आयरन ओवरलोड हो जाएगा तो हमने इसको आयरन किलेशन देनी है। इसमें अब ये जो टाइप ऑफ एनीमिया है ना, इसमें जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ना, एक तो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है प्रूजियन ब्लू स्टेन, ठीक है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया को जो हम स्टेन से विजुलाइज करते हैं ना, दैट इज प्रूजियन ब्लू। नेक्स्ट, इसमें आपसे सिर्फ आयरन किलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पास आयरन किलेशन थेरेपी के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो फॉर आयरन किलेशन वी यूज़ डेफ्रॉक्सामिन, डेफ्रासिरोक्स। ये आपके पास जो दो चीज़ें हैं ना, दीज आर इम्पॉर्टेंट इस अनीमिया के हवाले से। अदरवाइज़ ये अनीमिया सबसे रेयरली पेपर में वो पूछते हैं, ज़्यादातर वो आपसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पूछेंगे, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया पूछेंगे। बाकी सारे जितने भी एनीमियाज है ना, उसमें से स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। अनीमियाज को एक दफ़ा मैं जनरली रिवाइज कर देती हूँ फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आयरन डेफिशिएंसी और मेगैलोब्लास्टिक आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए। ए प्लास्टिक अनीमिया में यू मस्ट नो पार्वोवायरस की वजह से होता है, फैनकनी सिंड्रोम की वजह से होता है, इसमें पैनसाइटोपिनिया होता है, हाइपोसेलुलर बोन मैरो होता है, और ड्राई टैप होता है, ठीक है। हेरिडिटरी सफेरोसाइटोसिस जो होता है ना, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और उसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, जिसमें क्रोमोसोम 6 पर पॉइंट म्यूटेशन होती है ग्लूटामिक एसिड और वेलिन की। अच्छा,